बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुलू वशरबू वला तुस्रिफू, खाओ पियो और ज़ाया ना करो। अपने इस मैसेज के साथ छोटी फूफू आज आपकी खिदमत में हाजिर है और आज मैं आपको बनाना बताऊंगी गाजर का गजरेला। गजरेला या गाजर की खीर को हम लोग दोनों नाम देते हैं। इसके लिए मुझे चाहिए तकरीबन मैंने 1 किलो गाजर लिए हैं, जिनको मैंने इस तरह से क्रश कर लिया है, कद्दूकश में बड़ी क्रश कर लिया है। और 1 पाव के करीब मैंने चावल लिए हैं और इनको मैंने तकरीबन आधे घंटे से भिगो कर रखा हुआ है। और चीनी चाहिए तकरीबन मुझे 1 पाव, बादाम गार्निश के लिए 3 से 4 अदद मैंने छोटी इलायची ली है और देसी घी लिया मैंने तकरीबन 3 से 4 खाने की चम्मच। अब मैं आपको बनाना बताऊंगी कि इसको बनाना किस तरह से है। ये देखिए नाज़रीन, मैंने तकरीबन 3 लीटर दूध लिया है और इसको मैंने पहले से पकने के लिए रख दिया था और ये मैं दूध पक रहा है। इसमें मैं अपने चावल ऐड कर दूंगी और साथ ही ये सब्ज़ी इलायची वो भी ऐड कर दूंगी और उसको मैं पकने दूंगी। मैंने पैन में घी डाला है, आप देसी घी की बजाय चाहे तो मक्खन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें अपने गाजर डाल दूंगी। इनको नाज़रीन मैंने इतनी देर भूनना है कि मेरा गाजर जो है अपना कलर छोड़ दें और बिल्कुल नरम हो जाए। फिर मैं इनको दूध में ऐड करूँगी। दूसरी तरफ मैं चावल पक रही है दूध में, उन्हें मैं पकने दूंगी। और वीडियोस में आप मेरे साथ में एंड तक में वीडियो जरूर देखें। मैं इसमें साथ में छोटी छोटी टिप्स आपको बताती रहूँगी कि आप अपने खाने को किस तरह से टेस्टी और मज़ेदार बना सकते हैं। ये देखिए नाज़रीन, ये मेरी इसकी भुनाई होगी गाजरों की तरह से। आप इसको इस तरह से भून लें। अब मैं इसको पकने दूंगी, क्योंकि मैंने आधा पौना घंटा इसको मैं पकने दूंगी नॉर्मल आंच पे। नाज़रीन, मेरी खीर तकरीबन पकना शुरू हो गई है और ये फाइनल स्टेप पे जा रही है। अब इसके चावल का दाना बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए और गाजर का भी जो हमने डाली हुई है वो भी बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो ये ठीक होने लगी है। इस पोजीशन पे इसमें आपने मुसलसल चम्मच हिलाना है ताकि लगे ना और उसका टेस्ट ना खराब हो। अब मैं इसको सिर्फ 5 से 10 मिनट में सीख पकाऊंगी। ये तकरीबन रेडी है। अब मैं इसमें चीनी डाल दूँगी। आप चीनी इसमें जाएगा कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं इसमें नॉर्मल मीठा डालूंगी। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो मीठा इसमें थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, लेकिन इतना मीठा इसमें बिल्कुल ठीक नॉर्मल रहता है। चीनी डालने के बाद इसको 5 से 10 मिनट तक अच्छी तरह पकाऊंगी और इसको अपनी डिश में निकाल लूँगी। इसको मैंने चीनी डाल के तो 5 से 10 मिनट पका लिए। आप ये देखिए खीर बिल्कुल भी रेडी है। तो मैं इसको अपनी डिश में निकालूंगी। गाजरें हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है। आपके नाज़रीन को अपने खाने में शामिल करें। गाजरों का सीज़न शुरू हो गया है और कोशिश करें कि डेली की खुराक में इसको शामिल करें। इसलिए मैंने सीज़न के शुरू में आपको गजरेला बनाना बताया। इसके साथ मैं आपको गाजर का हलवा और गाजर का सालन, गाजर का जूस और इसकी मुख्तलिफ डिशेस गाजर के साथ बताऊंगी, ताकि आप अपने बच्चों को इसका इस्तेमाल जरूर करवाएं। डेली रूटीन में इनका इस्तेमाल करवाएं आप। इसमें मैं इस तरह से अपने बल के निकाल लगाऊंगी। अपने बादामों के साथ इसको गार्निश कर दूंगी। मेरी आज की ये स्वीट डिश रेडी है और ये बहुत ही मज़े की और बहुत ही टेस्टी है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। इसको आप गरम गरम खाएं तो इसका टेस्ट किसी और तरह से आपको आएगा, वो भी बहुत मज़े की लगती है। अगर आप इसको रात को बना के रख दें, सुबह के टाइम ठंडा करके और दही के साथ इसको खाएं तो उसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा आता है। इसके साथ ही छोटी फूफू को आज इजाज़त दें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें और अपनी फैमिली में, फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल का बटन दबाना ना भूलें। कुलू वशरबू वला तुस्रिफू, खाओ पियो और ज़ाया ना करो। इस मैसेज के साथ छोटी फूफू आपसे इजाज़त चाहती हैं। अल्लाह हाफिज़।